हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में जेंट्स फिटिंग पैंट कटिंग करना बताएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। एक एक फार्मूले के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे और अगर आपको समझने में कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग पैंट कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम केवल हिप के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से थाई का फार्मूला निकालना बताएंगे और लटक का भी। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पैंट कटिंग करने से पहले कपड़े का उल्टा सीधा देख लेना है। उसके बाद इसको दो फोल्ड कर लेंगे। दोनों का किनारे इस तरह से बराबर से मिला लेना है और इसको दो फोल्ड कर लेना है और किनारे साइड जो है वो अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से। पैंट कटिंग करने के लिए जो कपड़ा हम लेते हैं नॉर्मल साइज में वो 1/20 लेते हैं। 1/15, 1/20, 1/25 तक लेते हैं। देखिए इसमें मैंने 1/4 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, इससे हम टाई बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पैंट कटिंग कर लेते हैं। पैंट कटिंग करने से पहले इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। लंबाई 34.5 इंची, मोहरी 11.5, कमर 29.5 इंची और हिप 32 इंची है। लंबाई 34.5, बॉटम 11.5, 29 इंची कमर और हिप 32 इंची। केवल इन्हीं 4 मेजरमेंट से पूरा पैंट कटिंग करना बताएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। इसका लटक का नाप हमने नहीं लिया, लेकिन 21 इंची हम मान लेते हैं क्योंकि इस साइज़ के लिए जो लटक रहना चाहिए वो 21 से 22 इंची तक। ये पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कोई नीचे पैंट पहनता है, कोई थोड़ा सा ऊपर पहनता है। इसे आसन भी बोलते हैं। अब यहाँ सीधा निशान लगा लेना है। अब ऊपर वाले निशान से नीचे आधा इंची एक निशान लगाना है और अगर आप 1.5 इंची का बेल्ट लगाते हैं तो इस निशान पर 1.5 इंची रखेंगे और 1.25 इंची का बेल्ट लगाते हैं तो इस निशान पर 1.25 इंची रखेंगे। हम 1.5 इंची का बेल्ट लगाएंगे तो इस निशान पर 1.5 इंची रखना है और इसका टोटल लंबाई का निशान लगा लेंगे। ये हो गया 34.5 इंची और 2.5 से 3 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन आपको रख लेना है और इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से एलएस के लिए यहाँ 2 सूत या फिर 3 सूत इस तरह से तिरछा रखेंगे और इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। अगर आपके पास लटक का मेजरमेंट है तो इस हिसाब से भी आप लटक का निशान लगा सकते हैं। तो जितना भी आपका लटक रहेगा उसका हाफ करने के बाद उसमें 3 इंची कम करके आपको आसन का निशान लगा लेना है लटक। लेकिन इसका लटक का जो निशान लगाएंगे वो हिप के हिसाब से लगाएंगे। हिप का चौथा पार्ट 8 इंची में इस तरह से निशान लगा लेना है। अगर लटक बिल्कुल फिट चाहिए तो यहाँ 7.25 इंची में आपको निशान लगा लेना है। जब आप लटक के हिसाब से निशान लगाएंगे तो इसका हाफ करने के बाद उसमें 3 इंची कम करके ही आपको निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेंगे। हिप के हिसाब से इसका फार्मूला बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, लेकिन आप लटक के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और यहाँ किनारी छोड़ करके एक निशान लगा लेंगे। यहाँ हिप का डायरेक्ट 1/3 लेना है। उसके बाद अगर टाइट फिटिंग रहेगा तो 1 इंची आपको कम कर लेना है। उससे थोड़ा सा मीडियम रहेगा तो 0.25 इंची और फाक का निशान जो है वो इसी के अंदर रहेगा और इसका सेंटर कर लेना है। अब ये जो सेंटर वाली निशान है इसको यहाँ नीचे लगा लेना है। पहले यहाँ कपड़े को बराबर कर लेंगे, अच्छे से मिला लेना है इस तरह से बराबर करके मिला लेंगे। अब सेम निशान जो है वो नीचे लगा लेना है। 11.5 इंची बॉटम में 11.5 का हाफ लेंगे, इस तरह से आधा कर लेना है। अब इसका भी आधा कर लेंगे इस तरह से, इसको भी हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद बीच निशान से आधा इस साइड निशान लगाना है और आधा इस साइड। अब ये जो फागुली निशान है इसको ऊपर तक सीधा कर लेंगे और यहाँ गोलाई कर देना है। अब ये जो लेग स्केल है यहाँ 2 सूत इसको तिरछा करेंगे और यहाँ बॉटम वाली निशान थाई वाली निशान तक इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ भी इसको 2 सूत तिरछा करेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको भी यहाँ मिला लेना है। 29.5 इंची इसका कमर है। 29.5 का चौथा पार्ट लेंगे। 7.5 इंची में 1 सूत कम और 1 इंची सिलाई मार्जिन।
यानी कि 8.5 में 1 सूत कम। आप अगर 3 सूत का यहाँ दबान लेते हैं तो यहाँ 1.25 इंची का मार्जिन रखेंगे, और आधा इंची का दबान लेते हैं तो फिर 1 इंची का मार्जिन रखना है, और इस तरह से इसको मिला लेना है। पॉकेट का साइज जो रखेंगे इधर से वो 2 इंची, और इस साइड से 7 इंची लेना है। अब इसको ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ आधा इंची फ्रंट डाउन कर देना है। मार्का कंप्लीट हो गया। चलिए अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पॉकेट वाली जगह में कट लगा लेना है, और इस साइड भी इस तरह से। अभी इसको साइड कर लेना है स्केल, और यहीं से इसका बैक पार्ट भी निकाल लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेना है, और ये जो थाई वाली निशान है इसको आगे बढ़ा लेना है, और ये बॉटम वाली निशान भी आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ 1.5 इंची लेना है, यहाँ 2.5 इंची, यहाँ से 1.5 इंची बैक पार्ट को बड़ा कटिंग करेंगे, 1.25 से 1.5 इंची तक। अब इस निशान को यहाँ मिला लेंगे। इसका कमर 29.5 से चौथा पार्ट लेना है, और यहाँ 1.5 इंची मार्जिन छोड़ देंगे, और यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा। कि 1.5 इंची जो एक्स्ट्रा रहता है यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन, और 1 इंची यहाँ डाट के लिए। और इसका हिप का निशान लगाएंगे। 32 इंची इसका हिप है, यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, और आधा इंची इस साइड भी। अब देख लेंगे फ्रंट कितना तैयार है, उसके हिसाब से पीछे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.25 से 3.5 इंची के बीच में ही आपको ये हिप का निशान लगाना है। देखिए फ्रंट जो तैयार है वो 7.5 इंची है। अब 7.5 इंची इस साइड पकड़ेंगे, और इंची टेप दूसरी तरफ कर देना है, और 7.5 इंची इस निशान पर रखेंगे। इसका हिप 32 इंची है, तो 32 का हाफ लेंगे, 16 ये फिटिंग है, तो यहाँ कम से कम आधा इंची का लूजिंग देना है, 3 सूत या फिर आधा इंची। ये हो गया 7.5 इंची। अब दूसरी निशान पर 7.5 रखेंगे। देखिए इसमें हमने आधा इंची का लूजिंग दिया हुआ है। अब ये जो लेग स्केल है इसको यहाँ मिला लेना है, इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। अब ये ऊपर वाली निशान यहाँ सीधा करेंगे, और यहीं से इसको गोलाई कर देना है, इस तरह से गोलाई कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन इसको भी सीधा करेंगे थोड़ा दूर तक, और यहाँ गोलाई कर देना है। अब इसका लटक जो है उसको नाप करके देख लेते हैं कि इसमें कितना आ रहा है। तो यहाँ ऊपर में सिलाई मार्जिन छोड़ करके ही नापना है, जितना हम दबान लेंगे, तो यहाँ भी सिलाई मार्जिन छोड़ करके ही नापना है। देखिए इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए नाप लेना है। देखिए 8.5 है। अब 8.5 इंची पीछे की तरफ रखेंगे, जहाँ हम दबान लेते हैं सिलाई लगाते हैं वहीं पे रखना है, और इस तरह से इसको भी नाप लेंगे। देखिए ये 19 इंची आ रहा है। अब इसमें हम 3 इंची का जब बेल्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22 इंची। इसलिए आप कभी भी आपको ध्यान देना है कि हिप के हिसाब से आप लटक निकालें। अब इसमें आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना दबान लेते हैं। कोई आधा इंची का दबान लेता है तो कोई 3 सूत का। देखिए इस तरह से आपको निशान लगा करके भी आप नाप सकते हैं, और ये इसी में रहेगा। इस तरह से अगर आप नापते हुए काम करेंगे तो आपका फिटिंग में कहीं भी गड़बड़ी नहीं रहेगा। मार्का कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है तो ये घुटने वाली जगह से इस तरह से 1.25 इंची या फिर 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं बाद में कम या ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ कट लगा लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।